नमस्कार सर। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के मुंडका विधानसभा भारी जिला में मौजूद हूं। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से हैं ओम प्रकाश सिंह नेताजी हैं, जो कि अभी हाल ही में मंत्री नियुक्त हुए हैं भारी दिल्ली पूर्वांचल मोर्चा से। आइए इनसे सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश जी आपका। आपको भी नमस्कार। आपको जितने न्यूज़ चैनल दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं। सर, आज का आपने देखा पहला नवरात्र है सर, तो नवरात्र के इस उपलक्ष्य में अपने क्षेत्रवासियों, अपने श्रद्धालुओं में क्या संदेश देना चाहते हैं सबसे पहले? बहुत बहुत जो शुभ नवरात्रे के शुभ अवसर पे आज माँ की कृपा, सुख, समृद्धि और शांति, खुशहालियों से जितने हमारे मानव कल्याण के लिए जितने हमारे आम जनता, हमारे क्षेत्रवासी है, उन लोगों की माता रानी बहुत बहुत सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे, मस्त रखे। ये माता रानी से हमारी प्रार्थना है, सभी को अच्छे रखे। ओम प्रकाश जी, अभी आपको जैसे पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मंत्री पद की, तो शुरुआत किस तरह की हुई अभी आपकी पार्टी में? शुरुआत हमें पहले हम बक्सर यानी बक्सर जिला छोटका राजपुर के हम रहने वाले हैं और हम 18 साल में ही राजनीति में आ चुके थे, क्योंकि उस समय हम लोग पढ़ रहे थे और कॉलेज के दौरान ही हम लोग राजनीति ये एबीपी के भी साथ हम लोग जुड़े रहे और 1993 तक हम सिमरी प्रखंड के हम मंत्री थे और ज़िला में भी हम थे बक्सर। और उस समय अटल अडवाणी जी के, वाजपेयी जी के थ्योरी पर, भारतीय जनता पार्टी के थ्योरी पर हम लोग चलने वाले ये विचारधारा ले करके और भारतीय जनता पार्टी के हम एक छोटे से और सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम काम करते हैं। और उसके बाद 1993 में हम दिल्ली यहाँ आए और उसके बाद जो है साहिब सी वर्मा जी उस समय जो है हम लोग आते थे भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग करने के लिए निहाल विहार पुल पे, यहाँ वहाँ मनोज शौकीन जी भी रहते थे। तो 1993 से हम नीलोठी वार्ड से ही शुरुआत किए राजनीति, जब बिहार से हम आए थे। और उसके बाद 1993 से हम लोग यहाँ हम जो है भारतीय जनता पार्टी के पूरी जिम्मेवारी के साथ आम आदमी को जोड़े, जितनी यहाँ की क्षेत्र के ये जो है यहाँ से मुंडका विधानसभा है, हम लोग जीव जान दे करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जोड़े। और उसके बाद जो गरीबों के लिए जो है राशन कार्ड जो बनता था, जो मोदी जी जो है यशस्वी प्रधानमंत्री हम लोग का मोदी जी, जो कि 80 करोड़ जनता इससे फ़ायदा उठा रही है। मैंने जैसे फ़ायदा क्या, गरीब जो तबके का आदमी है वो एक अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। राशन से मतलब राशन गेहूँ जो? हाँ, राशन कार्ड। और राशन कार्ड 10 साल से, जब से केजरीवाल जी आए दिल्ली के अंदर, जब से सत्ता संभाले, तब से राशन कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन ये गरीबों को जो है तड़पाते रह गए और हम लोग को मैंने बनने नहीं दिए, क्योंकि एक गरीब आदमी का सहारा होता है। इसके लिए आपने कोई लड़ाई लड़ी सर? हाँ, हम लोग बहुत लड़े, इसके लिए हम लोग संघर्ष किए पूरी। जब भी होता है हम लोग जंतर मंतर हर एक जगह हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि इस तरह का अत्याचार नहीं होना चाहिए दिल्ली के अंदर। और आप जैसे सर भारतीय जनता पार्टी से हैं, अभी आपको पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी है, तो अपने पूर्वांचल समाज के लिए आप किस तरह खड़े उतर रहे हैं? ये पूर्वांचल समाज, हमारे पूर्वांचल ऐसे कर्मठ होते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पूर्वांचल का आदमी, और दिल्ली के अंदर या कहीं पूरी देश के अंदर एक एक ईंट जो लगा है हमारे पूर्वांचलों के ही खून पसीने से लगा है। दिल्ली का ईंट हो चाहे जो स्टेट का ईंट हो, हमारे पूर्वांचल की जो खून पसीना है एक एक ईंट लगा है। जो पूर्वांचल इतनी मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं, और ईमानदार होते हैं, जो कि कहीं भी जाते हैं ना तो अपना मर्यादा में रह करके और शिष्टाचार में रहते हुए और अपना जो है जीवन जीते हैं, माने कहीं भी अपनी। तो हमारे पूर्वांचल जो है कमज़ोर नहीं होते हैं, मजबूत होते हैं और इनकी क्वालिटी जो है पूर्वांचलों को जो मैंने धीरे धीरे अब सारी दुनिया समझ रही है
कि पूर्वांचल की संस्कार ऐसा है कि मैंने दुश्मन को भी वो दोस्त बना लेते हैं, क्योंकि पूर्वांचल के अंदर ऐसी क्वालिटी है और पूर्वांचल उस संस्कार से आए हुए हैं जहाँ से गौतम बुद्ध की धरती है, वीर कुंवर सिंह नगर की धरती है, मंगल पांडे की धरती है, चीतू पांडे की धरती है, जो काशी विश्वनाथ की नगरी है, अयोध्या की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम की धरती है, जहाँ से गौतम बुद्ध, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ से राजेंद्र प्रसाद की धरती है, जो प्रथम देश के जो टॉपर, ये राष्ट्रपति जो प्रथम थे। तो ऐसी ऐसी वीरों के संस्कार लेकर के जो हमारे पूर्वांचल कहीं भी देश विदेश वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हैं, वही खून उनकी रग रग में बह रहा है। और जब जब देश की ज़रूरत होती है, जब जब देश संकट में होता है, तो पूर्वांचल अपना जो है खून पसीना और सीने पर गोली खाने के लिए तैयार हो जाता है राष्ट्रवाद के लिए, और राष्ट्र के लिए समर्पित पूरी पूर्वांचल होते हैं, क्योंकि इनकी खूनों में संस्कार है। इनकी खून वही है जो कि उस धरती से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आपके जो है उत्तर पश्चिमी लोकसभा, यहाँ से अभी योगेंद्र चंचोलिया जी सांसद प्रत्याशी बन के आए हैं सर, तो क्या लगता है आने वाले समय में योगेंद्र जी किस तरह काम करेंगे? जी, ये बहुत खुशी की बात है। योगेंद्र चंदौलिया जी हम लोग के जो प्रत्याशी बनकर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली से आए हुए हैं, ये बहुत कर्मठ है। चंदौलिया जी बहुत कर्मठ है, एक जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, एक सरल स्वभाव के, जो कि यही के रहने वाले, क्योंकि हम लोग की समस्या के, यहाँ की जनता की समस्या के अवगत नहीं कराना होगा, वो खुद समस्या को समझ रहे हैं और कहना नहीं पड़ेगा चंदौलिया जी का। और चंदौलिया जी प्रदेश के महामंत्री थे, जो कि 3 बार निगम पार्षद भी रहे और मेयर भी, चेयरमैन भी रहे। तो वहाँ की जनता ऐसे ही 3 बार नहीं बनाई है चंदौलिया जी के, आखिर वहाँ काम किए हैं तभी उनको चुन करके तीसरा बार ये चंदौलिया जी के भेजे हुए हैं। तो चंदौलिया जी एक बहुत सरल स्वभाव का आदमी है, व्यक्तित्व तो इनकी बहुत सरल है, जो कि पूरी जनता, जितने कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो भारतीय जनता पार्टी की, वो इनको टिकट मिलते ही एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, कार्यकर्ताओं में उत्साहित है। और सर आगे की मांगे क्या रहेंगी, मतलब अगर जीत के आते हैं योगेंद्र जी तो क्या क्या समस्या का समाधान करेंगे आगे? जो भी समस्या है दिल्ली के, हम लोग की उत्तरी पश्चिमी दिल्ली की जो भी समस्या है वो दूर करेंगे। मैंने यहाँ जितनी जो हम जनता जो आती है, जो दुखी हो चुकी है, जो कि ये चंदौलिया जी ऐसे मिलनसार व्यक्ति है कि अगर 12 बजे रात को भी जाओ तो चंदौलिया जी जनता के बीच खड़े उतरते हैं और फोन भी उठाते हैं। अच्छा, आपको जो मुंडका विधानसभा सर, यहाँ के अभी जो मौजूदा विधायक कौन है? अभी मौजूदा विधायक तो आम पार्टी की है। हाँ, मगर इससे पहले अपने मनोज शौकीन जी विधायक है सर, उनके समय में और आज के समय में क्या देखते हैं डिफरेंट क्षेत्र? हाँ, मनोज शौकीन जी आदरणीय जो है यहाँ के लाडले और प्यारे मनोज शौकीन जी है जनता के। अच्छा, क्या और उनके समय में? हाँ, वो आए थे, जो कि पुलिया नहीं था चंद्र विहार के अंदर, जो छोटा सा पुलिया होता था, ये भी बहुत संघर्ष किए। और उस समय प्रवेश वर्मा जी होते थे, सीएम भी थे और वो पहले लेबर मिनिस्टर थे, साहिब सी वर्मा जी। तो उनसे कह करके आवाज़ उठा करके अब पुलिया बनवाए। स्कूल जो है प्रधान मार्केट में, मैंने भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, जो सर्वोदय स्कूल बना। बहुत काम किया अपनी कार्यकाल में। और यहाँ की जनता की विधानसभा में जाकर मनोज शौकीन जी आवाज़ उठाते थे कि ये समस्या है, बराबर संघर्ष किए हैं। आज के हालात क्या हैं सर क्षेत्र के? आज के हालात जो है, पूरी भारतीय जनता पार्टी जन जन के अंदर, क्योंकि 10 साल का जो मोदी जी का कार्यकाल है, पूरी वर्ल्ड में डंका बज रहा है। जो रक्षा का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, हेल्थ का क्षेत्र हो, सभी सेक्टर में काम, मैंने हर एक सेक्टरों पे ये काम किए हैं। ऐसे कभी कोई सोच नहीं सकता था, ये सपना में भी नहीं सोच सकता था। 370 धारा, जो मंदिर, जो 500 साल से जो मंदिर जो विवादित था, जो कि हमारे पूर्वी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जो टेंट में रहते थे, वो समस्या का हल कराए, 3 तलाक कराए, 370 35 से हटाए,
जो कि ऐसी ऐसी काम किए जो कि कभी सपनों में भी 70 साल 65 साल में जो नहीं हुआ था, वो 10 साल के अंदर हमारी यशस्वी धरती पुत्र भारत के कि भाई सर आने वाला समय कैसा रहेगा? 2024 के चुनाव हैं लोकसभा, उसके बाद दिल्ली में चुनाव हैं 2025 के। इस बार जनता में क्या मूड दिखाई दे रहा है? इस बार जनता भी समझ चुकी है कि केजरीवाल जी का क्या माने असली रूप है, वो जनता देख चुकी है कि अब जो है बार बार गलती नहीं होगा। काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ेगी ना, काट के हंडी बार बार नहीं चढ़ता है, एक बार चढ़ा है। क्योंकि अन्ना आंदोलन के जब गुरु के ही नहीं हुए, जो अन्ना जी के मना करने के बाद भी कि ऐसे मत करो, लेकिन फिर भी इनकी नकाब जो है पूरी जनता के रूप सामने आ गए। क्योंकि जनता नहीं देखी थी कि इतना इतना ये ऐसे ये कर रहे, गुमराह कर रहे, हम स्कूल खुलाएंगे, कॉलेज खुलवाएंगे, और खुलवाए क्या, ठेका खुलवा दिए, शराब के ठेके खुलवा दिए। तो जनता का माइंड मतलब इस बार क्या लगता है सर? मैंडेट देखिए, जनता की जो दिल्ली की जो है, ये सारे का यही है कि भारतीय जनता पार्टी को लाओ, भारतीय जनता पार्टी को लाओ, जो कि जनता का मूड है इस बार कहने का। इस बार पूरी घर घर में मोदी जी का लहर है, भारतीय जनता पार्टी की लहर है। एक भारतीय जनता पार्टी सबको ये समझ में आ चुका है कि राष्ट्र और धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी है जो कि आप देखे होंगे, जनता देख चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो ये हुआ था सत्ता परिवर्तन, राष्ट्र कमज़ोर था वहाँ के, और धन दौलत रहते हुए और फ्लाइट एरोप्लेन से लटक करके भाग रहे थे जान बचाने के लिए। फिर ये रूस और वहाँ जो अभी लड़ाई जो चल रही थी यूक्रेन में, वहाँ पूरी वर्ल्ड देख चुका भारत का जलवा। तिरंगा ले करके जहाँ तिरंगा होता था वहाँ कोई बम गिराने का ये अलाउ नहीं था। तो भारत का तिरंगा में इतनी ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी जो है देश के लिए इतनी माने झंडा तिरंगे को सम्मान दे करके, और जनताओं को ऊपर राष्ट्र के प्रति, अगर राष्ट्र मजबूत है तो जनता, देश की जनता मजबूत होती है। अगर राष्ट्र कमज़ोर है तो जनता बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। सब चीज़ धन दौलत रहते हुए अफगानिस्तान जैसे जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा। और क्या लास्ट में क्या अपील देना चाहेंगे सर? देखिए, लास्ट में यही हम अपील करना चाहते हैं, हमारे देशवासी जो है भारत के, वो आप लोग का तो माने हम यही कहना चाहते हैं कि आप सब जान चुके हैं हर एक चीज़, और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कि देश को तरक्की करने में, आगे बढ़ाने में, और वर्ल्ड में एक पहचान देने में सबसे आगे रहे। तो हम देशवासियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कमल निशान है, कमल पे बटन दबा करके और राष्ट्र धर्म मजबूत कीजिए। तो ये हमारी सीधी बात ओम प्रकाश सिंह जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।